आजकल ऐसा कलयुग का ऐसा प्रभाव हो गया है कि जन्म को भी बिगाड़ दिया और मृत्यु को भी बिगाड़ दिया। कैसे? कि जन्म का समय होता था ना कि इस इतने बज के इतने मिनट पर बालक ने जन्म लिया है, उसके हिसाब से उसकी कुंडली बनती थी। कुंडली के उसके हिसाब से उसका नामकरण संस्कार होता है और उस नाम के हिसाब से पूरा फिर उसके पूरा उसका जीवन प्रभावित होता है। किस ग्रह का क्या प्रभाव है, पूरा जीवन प्रभावित होता है। और आजकल वो क्या करते हैं, ऑपरेशन से पैदा करते हैं बच्चे, और जो नकली ऑपरेशन से होता है उसका कोई कुंडली का कोई वो सच्चाई नहीं होती है, कुंडली बन ही नहीं सकती उसकी। जो स्वाभाविक होता है उसकी कुंडली बनती है, उसका होता है कि इस समय पैदा हुए, अब इस समय क्या ग्रह नक्षत्र वो है। तो ऑपरेशन करते हैं तो वो तो बेकार हो गया, अब वो कितनी भारी हानि होगी। तो जन्म का समय खत्म। और मरने का भी होता है कि इस तिथि को मरा है, तो अब उस तिथि में पीछे लोग श्राद्ध करते हैं, उसका वार्षिक श्राद्ध करते हैं, आश्विन पक्ष का श्राद्ध करते हैं। अब अस्पताल में मरा है, वो मर तो गया लेकिन वेंटिलेशन से उसको जिंदा रखे हुए हैं। अब 2 दिन 3 दिन वेंटिलेशन पर चल रहा है। अब यही नहीं मालूम पड़ता कि वो कब मरा, कब प्राण निकले उसके। जब वेंटिलेशन खोलते हैं तब कहते हैं हाँ अब मर गया वो, तो मर तो पहले ही गया होगा वो। तो अब ना तो मरने का पता और ना जन्म का पता, तो कितनी भारी हानि हुई है। ये सब कलयुग की लीला है, और क्या कहें, कितनी भारी हानि है। नहीं वो अलग है, वो शादी विधान वो विधान अलग है। वो तो एक तपस्या है और एक विधान है अलग से, उसकी विधि अलग आती है उसमें, वो बात नहीं। उसमें भी वो मरेगा तो उसको भी तो पता चलेगा कि इस दिन मरा है वो। वेंटिलेशन में तो पता ही नहीं चलता कि कब मरा वो, सांस चल रही है उसकी नकली। और डॉक्टर लोग कहते हैं कि चलो अपने पैसे कमा रहे हैं, इसको 2-3 दिन और रख लो, पैसे आएंगे।